नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ पीछे आप देख रहे हैं लोक भारती। आज हम कांग्रेस की कार्यकर्ता और समाज सेविका मंशी ममता तिवारी जी के साथ ही बैठे हैं। पहला आपका सवाल ये है कि आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ने का फैसला क्यों किया? देखिए, कांग्रेस एक विचारधारा है, सांस्कृतिक मूल्य है, उसके कुछ अपने नैतिक कर्तव्य हैं। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, वो सबको सामंजस्य करके लेके चलती है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि वो जिसने देश को आजाद किया है। नेहरू जी ने और आपके गांधी जी ने सबने मिलकर एक देश को आजाद कराने का काम किया है, भगत सिंह ने। तो कांग्रेस एक विचारधारा है। मैं कांग्रेस से इसलिए जुड़ी हूँ कि मेरे बचपन से मेरे खून में कांग्रेस बसा हुआ है, मेरे रग रग में कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस की एक विचारधारा है कि किस तरीके से देश को चलाना है, किस तरीके से देश को आगे ले जाना है। और उसकी नीतियां भी एक इस तरीके की है कि जैसे जनता को वो हर चीज में कांग्रेस अग्रणी है। इसलिए कांग्रेस ने इतने समय तक देश पे राज किया है। और कांग्रेस को जो पार्टी के रूप में लोग देखते हैं, तो कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा की पार्टी है। इसीलिए मैं कांग्रेस से जुड़ी हूँ। मैम, आपसे दूसरा सवाल ये है, आपके क्षेत्र में जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है और पार्टी उस पर क्या काम कर रही है? देखिए, क्षेत्र की समस्याएं तो सबसे बड़ी है शिक्षा, स्वास्थ्य और ये बेरोजगारी है। और जो सबसे बड़ी समस्या है वो महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं की किस तरीके से चेन स्ट्रेचिंग हो जाती है और महिलाओं को किस तरीके से रक्षा करनी है। इस समय जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो बहुत ही सोचने योग्य है, क्योंकि कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं की सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ी इस समय मुद्दा है। मैम, एक कार्यकर्ता के रूप में आपका रोज का काम कैसा रहता है? देखिए, कार्यकर्ताओं से हम सुबह से शाम तक मिलते हैं। और कार्यकर्ताओं से क्या, हम जनप्रतिनिधि के रूप में मिलते हैं जाके, कि हमें आम आदमी है, जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को फिर हम संबंधित ऑफिस तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन समस्याओं को निवारण का काम करते हैं। ये नहीं कि हमने सुबह से लोगों को, हमारे पास लोग आते हैं, उनकी हम समस्याओं को एक एक करके सुनते हैं। उसके बाद जिसकी जो समस्या जिससे संबंधित होती है, फिर उस कार्यालय में जाकर उनका पूरा काम कराने का प्रयास करते हैं। यही मेरा पूरा उद्देश्य रहता है कि जनता को किसी तरीके से परेशानी का सामना ना करे। मैम, युवाओं को राजनीति और समाज सेवा में आने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं की इस समय बहुत जरूरत है, क्योंकि युवा इस देश के लिए है। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से नीट के पेपर लीक हो गए और हमारे सोनम वांगचुक जी भी जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। तो 8 दिन पेपर लीक होते रहते हैं, तो युवा जो है बड़ा निराश हो रखा है। इसलिए युवा को आने की इसलिए जरूरत है कि उनकी जो सोच है वो आगे की सोच है। आज हमारी सोच तो हम कितने तक सीमित हो सकती है, लेकिन युवा जो है वो सोशल मीडिया है, ये है, तो हर तरह से वो आगे बढ़ने की सोच सकता है। और देश जो है ये युवाओं की, ये आगे आने वाली सरकारें जो बनेगी वो युवाओं की ही बननी चाहिए। और देश में युवाओं को आने की बहुत ही अहम उनकी जरूरत है हम लोगों। मैम, आने वाले चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की सबसे बड़ी तैयारी और रणनीति क्या है? देखिए, सबसे बड़ी तैयारी रणनीति तो कांग्रेस की यही रहती है कि जनता के किस तरीके से जनता के मुद्दों को और जनता को बेरोजगारी से रोजगार देने के काम से, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस समय बेरोजगारी है और कांग्रेस उस पर काम भी कर रही है। देखिए, हमारे राहुल गांधी अभी कल देहरादून में थे, वहां पे वो संवाद कर रहे थे। वो मन की बात नहीं करते हैं, वो फेस टू फेस संवाद करते हैं और सबकी बात सुनते हैं, फिर उसका समाधान निकालते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो समस्याओं का समाधान के लिए आना चाहती है और देश को आगे बढ़ाने के लिए। इस सरकार ने देश को 100 साल पीछे ले आया है। जो कांग्रेस ने इसको आगे लाने का काम किया था, जो ये बीजेपी की सरकार है, इसने 100 साल पीछे ले गई है। तो कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो उससे हमारी जनता को भी काफी उम्मीदें हैं कि वो देश काफी आगे जाए। सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर में अंगद स्ट्राइक कर रहे थे और आज ये कहने में आया है कि पुलिस डॉक्टर की वेश में बदल के उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाया गया है, इसमें आपको क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि जिस तरीके से मैं भी वीडियो देख रही थी कि उनको सफेद चादर लगा के और उनको उठाया जा रहा है। जिन सफेद पोषों को जो ये नीट पेपर लीक करे थे उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन जाके सोनम वांगचुक को उठा रहे हैं और सुबह 7 बजे, लेकिन फिर भी कुछ कैमरों ने उनको कैद कर लिया है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरीके से सोनम वांगचुक को उठा कर ले रहे हैं।
ये बहुत ही हृदय विदारक है और इस पे सरकार कोई एक्शन लेना चाहिए। आज तक कोई सरकार का ना मंत्री गया है, ना प्रधानमंत्री के मुंह से एक भी शब्द निकला है। प्रधानमंत्री ने मन की बात भी करी। आज उनको 19वां दिन है। अभी सवाल ये है, समाज सेविका के रूप में आपका महिलाओं और बच्चों के प्रति क्या रोल है? देखिए, महिलाओं और बच्चों के प्रति तो मेरा हमेशा से रोल रहा है, क्योंकि महिला उत्पीड़न पे हम बहुत समय से 2011 से हम काम कर रहे हैं महिला उत्पीड़न पे, और चाइल्ड लेबर पे भी मैं काम कर रही हूँ। पुलिस क्राइम के साथ मैंने काम किया। रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग करते हैं कि बच्चों को जो भीख मांगते हैं या जो सिलाई कढ़ाई बिनाई का बच्चों को कांच लगाने, जो कोई भी कपड़ा होता है उसमें सिलाई कढ़ाई और धागे निकालने का काम, ये हमने मास्टर बोर्ड पे जहाँ जहाँ फैक्ट्रियां हैं वहाँ छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। वहां से हमने रेस्क्यू कराया है। तो हमारे बच्चों को यह है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि स्कूलों में हम जाके बच्चों को देखते हैं कि कौन बच्चा, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहते हैं कि बच्चों को किस तरीके से हाइजीन करें कि वो हाथ धो के खाना खाएं, हाथ धो के, इस तरह से हमारे प्रोग्राम होते हैं। और महिलाओं को महिला उत्पीड़न जो हो रहा है तो उस महिलाओं को उत्पीड़न से हमें 2 थानों में मैं काउंसलिंग करती हूँ। सुबह शाम में बैठती हूँ वहाँ पे। तो इस तरीके से महिलाओं को भी मैं समाधान दिलाती हूँ जो भी उनकी समस्याएं होती है। मेरा उद्देश्य यह है कि जन जन तक हमारी आवाज पहुंचे और जन जन को हमारा सहयोग मिले। हाँ, जैसे आगे क्या था, पहले भी वो बच्चों ने जो धरना प्रदर्शन किया था, जैसे कोविड के बाद कल का पेपर लीक हुआ, उसमें मतलब स्टूडेंट जनता मंत्र में बैठे गए और बाद में एक बदतमीजी की गई, उनमें भी मतलब वो धरना प्रदर्शन में बैठे थे। वो सब में भी सरकार ने या तो डंडे मार के हटा दिया या फिर उसका एक्सेप्टिव अप्रूवल ही नहीं लिया उसमें। और इस बार भी सोनम वांगचुक स्टूडेंट्स को लेकर भी धरना प्रदर्शन में बैठे थे। एक तो एजुकेशन मिनिस्टर से वो रेजिग्नेशन चाहते थे, साथ में फ्यूचर के बारे में भी वो डिस्कस कर रहे थे और चाह रहे थे कि बच्चों को इस बार एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड हो। क्योंकि 16 बच्चों ने नीट के एग्जाम पे सुसाइड किया था, तो उसमें भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। उसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, ये पेपर लीक का कोई इनका बीजेपी और का इससे पुराना नाता है। 17 में पेपर लीक हुआ, 19 में हुआ, 24 में हुआ, अब ये 26 में हुआ। इसके बीच में जो इनके जो पहले बच्चों में लीक पेपर हुआ था तो बच्चे सड़कों पे आए थे तो उन्होंने लाठी डंडे का प्रयोग किया था और ये पानी की बौछारें डालकर बच्चों को शांत करा देते थे। अभी जो पेपर लीक हुआ है इसमें समझिए कि 16 बच्चे तो आत्महत्या कर चुके हैं। उनके माँ बाप का क्या कसूर था या उन बच्चों का क्या कसूर था? उसके बावजूद सोनम वांगचुक जो हड़ताल पे बैठे हैं तो उन्होंने ये बस इतनी सी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है इस सरकार की कि इनके यहाँ इस्तीफा होता ही नहीं है। चाहे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, चाहे जहाज एक्सीडेंट हो जाए, इनके यहाँ कोई भी मंत्री जिस विभाग का होता है वो इस्तीफा नहीं देता है। अभी राम मंदिर पे इतना बड़ा घोटाला हुआ तो भी कुछ नहीं हुआ। इनके यहाँ कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई इस्तीफा नहीं देता है। और जो सोनम वांगचुक को जिस तरीके से वो नीट के बच्चों के लिए आज 19वां दिन धरने पर बैठे हुए थे, तो क्या किसी मंत्री का फर्ज नहीं बनता था कि जाकर उनका धरना तोड़ते और उनसे बात करते कि आखिर समस्या क्या है, हम समस्या का समाधान करेंगे। और जो अभी ले पेपर हुआ है 22 तारीख को, उसमें भी आज हम पढ़ रहे थे कि एक लड़की का इसमें नंबर आए हैं 600 और उसका जो मार्कशीट मिली है वो 400 की मिली है। उसके पिता हाईकोर्ट जाने की आज मैं पेपर पढ़ रही थी। तो इनको जो इस और फिर उसके बावजूद कोई सुनना नहीं, कुछ करना नहीं। और फिर आज जो उन लोगों ने ये इतना गलत काम किया है, गंदा काम किया है कि अमित शाह की पुलिस है, उन्होंने पुलिस को भेजकर और सफेद चादर लगवा करके 7 बजे सवेरे की जनता पूरी सोई हुई है, देश सोया हुआ है और इन्होंने उठाने का, सोनम वांगचुक को उठाने का काम किया। तो जिन सफेद पोषों को इनको पकड़ना चाहिए था, जो नीट के गुनहगार थे उनको तो आपने बचा लिया। छोटे मोटे लोगों को इस्तीफा दिला देते हैं और वो बड़े लोगों को, बड़ी मछली क्या बच जाती है, छोटी मछलियों को ये लोग फंसा देते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैम, ऐसे तो कई बार की जैसे स्टूडेंट्स के संग जब सोनम वांगचुक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तब उनको जबरदस्ती उठा के ले गए, तो पुलिस उसमें बेस बदल के, डॉक्टर बेस बदल के, और एक बच्चे ने जिनका नाम अभिजीत था, उन्होंने दूसरे मीडिया वालों से कहा कि अगर उनको हाईकोर्ट का ऑर्डर दिया गया है खाना खिलाने का तो ऑर्डर हमें दिखाइए, कोर्ट के ऑर्डर। लेकिन उन्होंने कोर्ट को ऑर्डर दिखाए हैं तब भी जबरदस्ती लेके गए हैं। तो इसमें आप क्या कहना है? जैसे कि अभी बहुत साल पहले जब ये थे अन्ना हजारे, उन्होंने भी मतलब जब धरना प्रदर्शन में बैठे थे, हंगर स्ट्राइक किया था,
तो उनका हंगामा इन्होंने 1-2 दिन में मतलब तुड़वा दिया। तो ये नहीं क्या देखिए उनका तब कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मनमोहन सिंह ने जाके उनका अनशन तोड़वाया। तो कांग्रेस तो ऐसी है कि वो मतलब ये बीजेपी वालों के यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप कुछ भी अपना सर पटक दीजिए, खाली मोदी जी के मन की बात सुनिए और किसी के मन की बात उनको सुननी नहीं। उन्होंने जीएसटी लाया, उन्होंने नोटबंदी की और जनता को सड़कों पे खड़ा किया, अपनी माँ तक को सड़कों पे खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने इसके जो जवाब दे दी, उन्होंने कहा था जब उसके बाद जब नोटबंदी की थी, उन्होंने कहा था कि मैं उसको अगर ये फायदेमंद ना हो तो मुझको मैं सड़क पे आ जाऊंगा चौराहों पे। जनता आज भी उनका इंतजार कर रही है कि आखिर 56 इंच की छाती वाले लोग हैं कहाँ। तो इसलिए उनके बारे में ये सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। किसी के मतलब ये किसी की सुनने वाली नहीं है। खाली जो भी अभी टीचरों का मामला है, शिक्षक बेचारे 69,000 शिक्षक है, उनपे भी लाठियां चलवा दी पुलिस। उनको घसीट घसीट के ले जा रही है, बसों में भर रही है, ठूस रही, जैसे हम लोग अपराधी हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, वो देश के शिक्षक हैं, वो देश की रीढ़ है, वो बच्चों को बनाने का काम करते हैं। तो ये हमारी सरकार से यही मांग है कि सोनम वांगचुक जी की रक्षा की जाए, उनकी जिंदगी का बचाव किया जाए और जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की मांग। तो थैंक यू। आगे तो इन्होंने रक्षा आपने नहीं, आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको सुना साझा किए। साझा किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोग बातें।